हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं फिर आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके 12th के एग्जाम में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे, है ना। ये मेरा 10वां सीरीज है। सीरीज क्या मतलब, 10-10 क्वेश्चन का ये 10वां सेट है। यानी आज मेरा 100 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और इन 100 क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आपके सारे के सारे लड़ जाएंगे। इससे बाहर का आएगा ही नहीं, राइट ना। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को मेमोराइज कर लेंगे। ये आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आपको लगेगा कि हाँ सर कह रहे थे, सही कह रहे थे। चलिए, समय को जाया ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, अदरक निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? आपको बताना है ऑप्शन देख करके। अदरक, जिसको जिंजर बोलते हैं इंग्लिश में, जिंजर। अदरक निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, राइट ना। ऑप्शन ए बल्ब, अदरक बल्ब है कि नहीं आपको बताना है। ऑप्शन बी ट्यूबर, ट्यूबर है क्या ये आपको बताना है। राइजोम या राइजोम है वो आपको बताना है। और ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, है ना, इनमें कोई नहीं। तो अदरक जो है वो क्या है, राइजोम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। बल्ब प्याज होते हैं, ओनियन गार्लिक, ट्यूबर पोटैटो होते हैं, आलू होते हैं, राइजोम आपका अदरक होता है, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो शरीर में है, जो शरीर में है, शरीर में है दैट मीन्स कि मनुष्य के शरीर में है, शरीर में है, वे क्या हैं, वे क्या है, क्या हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में है आपका स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड है। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी है आपका लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन। ऑप्शन सी में है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। एंड ऑप्शन डी प्रोटीन, प्रोटीन। एंड ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, है ना। तो आपका एंटीबॉडी जो होता है वो शरीर के अंदर वो लाइपोप्रोटीन होता है, राइट ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, बम्बू यानी बांस, बम्बू में, बम्बू में फ्लावरिंग, फ्लावरिंग होता है। ऑप्शन से आपको बताना है। ऑप्शन ए सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन सी
ऑप्शन सी में फ्लावरिंग नहीं होता, फ्लावरिंग नहीं होता। और ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो जो बायोलॉजी ठीक से पढ़े होंगे उनको याद होगा, बम्बू के पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अपघटक कैसे होते हैं? अपघटक कैसे होते हैं? कैसे होते हैं आपको ऑप्शन से बताना है, राइट। ऑप्शन ए, स्वपोषी, स्वपोषी होती हैं या नहीं होती हैं? स्वपोषी, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में है आपका परपोषी, परपोषी। ऑप्शन सी में ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों। और ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपघटक परपोषी होते हैं, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? कौन द्विगुणित यानी डिप्लॉयड, द्विगुणित का मतलब हो गया डिप्लॉयड, डिप्लॉयड यानी द्विगुणित संरचना है। आपको बताना है ऑप्शन देख करके, संरचना है, राइट ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में है आपका शुक्राणु यानी स्पर्म जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, राइट ना। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में अंडाणु, अंडाणु एक जिसको बोलते हैं ओवम, अंडाणु ओवम में बोलते हैं। सी, ए में शुक्राणु, बी में अंडाणु और सी में युग्मनज, युग्मनज यानी जिसको गैमेट बोलते हैं। एंड ऑप्शन डी में इनमें सभी, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्लॉयड, डिप्लॉयड पूछ रहा है तो इसके हो जाएंगे गैमेट, राइट ना। यानी ऑप्शन सी युग्मनज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में किसका पुष्पासन खाया जाता है? मैंने एक बार क्लास नहीं बताया था, जो हमसे लड़का पढ़ा होगा वो बताएगा। निम्न लिखित में किसका पुष्पासन, पुष्पासन खाया जाता है? खाया जाता है, खाया जाता है, राइट ना। ऑप्शन ए ऑरेंज यानी नारंगी, ऑरेंज। उसके बाद ऑप्शन बी एप्पल, राइट ना। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में है आपका लीची, लीची, लीची को ऐसे भी लिखते हैं LITCHI, दोनों लीची, राइट ना। एंड ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्पल, सेव, यानी सेव का हम लोग पुष्पासन खाते हैं, एप्पल का और नाशपाती का, राइट ना। एप्पल और नाशपाती का हम लोग पुष्पासन खाते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक यानी इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, किस दिशा में होता है ये बताना है। ऑप्शन ए है हमारा एक दिशीय, एक
द्वितीय, ऑप्शन बी में द्विदिशीय, ऑप्शन सी में बहुदिशीय, बहुदिशीय यानी बहुत दिशाओं में, बहुदिशीय मल्टी डायरेक्शनल, एंड ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, राइट ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र में आपका ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक दिशीय होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन में शामिल नहीं है या सम्मिलित नहीं है? शामिल नहीं है, राइट ना, शामिल नहीं है। ऑप्शन ए में बताना है आपको, ऑप्शन ए में है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। ऑप्शन बी में है आपका कुक्कुट पालन, कुक्कुट बोलते हैं मुर्गी को, कुक्कुट पालन, राइट ना, कुक्कुट मुर्गी को बोलते हैं। ऑप्शन सी में है मछली पालन, राइट ना, एंड ऑप्शन डी में है आपका कार्बनिक खेती, राइट ना, कार्बनिक खेती। कौन आपका पशुपालन में शामिल नहीं है वो तो ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक खेती। ये पशुपालन में नहीं आते। मधुमक्खी पालन पशुपालन में है, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन पशुपालन में है, मछली पालन पशुपालन में है, बट कार्बनिक खेती पशुपालन में नहीं आता। यहाँ सवाल है निम्नलिखित में कौन पशुपालन में शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक खेती, राइट ना। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। ग्रेगर जॉन मेंडल, सॉरी ग्रोवर बोला जा रहा था, ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, मेंडल ने जो नियम दिया था उसमें एक अपवाद भी है। ऑप्शन ए में है प्रभाविता यानी प्रभाविता का नियम, प्रभाविता। ऑप्शन बी में है आपका युग्मक की शुद्धता, युग्मक की शुद्धता का नियम, शुद्धता। एंड ऑप्शन सी में है हमारा सहलग्नता, एंड ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहलग्नता, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, है हमारा, पादपों में, पादप यानी प्लांट, पादपों में उभय स्थानी यानी हर्माफ्रोडाइट, उभय स्थानी, पादपों में उभय स्थानी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है उसमें, किससे संबंधित है आपको बताना है, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइट, ऑप्शन सी टेरिडोफाइट, और ऑप्शन डी कॉवक, राइट ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रायोफाइट। चलिए आज मेरा 100 क्वेश्चंस पूरा होगा, 100 क्वेश्चन आज मेरे पूरे हो गए, और आपको मैं आशा दिलाता हूँ
और वादा करता हूँ कि आपके +2 के एग्ज़ाम में, +12 के एग्ज़ाम में इन 100 क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस आपको बहुत सारे टकरा जाएंगे, राइट ना। बस आप इसको मेरे 100 क्वेश्चन को मेमोराइज करके जाइएगा, आपको पता लगेगा कि हाँ क्वेश्चन टकराया है या नहीं टकराया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओके बाय।